अणिका तारी गणिका तारी तारे सदना कसाई। जी हमको भी तारो तो जानो कृष्ण मुरारी। कासिनी ने पूछा है, बाबा इसका अर्थ क्या है? अगर वैश्याएं भी तर जाती हैं, हत्यारे भी तर जाते हैं, तो हम दान करने वाले, पुण्य करने वाले, समर्ण करने वाले क्यों रह जाते हैं? एक संत हुई शामिनी। बड़ी विख्यात संत थी, बड़ा प्रभुत्व था उसका। वो शादी नहीं कराते थे, उसको कोई लड़का पसंद ना था। उसके रिश्तेदारों ने, माँ बाप ने, सगे संबंधियों ने भरपूर कोशिशें की, लेकिन वह थी कि लड़का ही पसंद ना आता था। एक दिन माता ने झुंझला के पूछा, आखिर शामिनी तुझे चाहिए क्या? लड़का कैसा चाहिए, कुछ तो बता। शामिनी बोली, जब वो आ जाएगा तब मैं उसका वर्ण कर लूंगी। बताऊं क्या, जब जब तक वो आता नहीं। बहुत जोर देने पर मां ने कहा, नहीं ऐसा नहीं, मुझे बता, लड़का चाहिए तुझे कैसा, वैसा ही ढूंढे। अच्छा सुन, बैठ जा। मां बैठ गई। लड़का ऐसा चाहिए जो कभी वृद्ध ना हो। अच्छा, सुगंधमान हो चारों तरफ से। अच्छा, कभी मरे नहीं। ठीक, सदैव सुंदर रहे। उसके पास बैठे तो जीवन की तरंग लहरा जाए। ठीक, और जिसके पास त्रिलोकी का धन हो, शहंशाहों का शहंशाह, अगर ऐसा लड़का तुम्हें मिले तो आ जाना, अन्यथा इंकार कर देना। माता झुंझला गई, जाके उसके पिता से बात की, लड़का ऐसे चाहिए तेरी बेटी को, कभी वृद्ध ना हो, कभी मरे नहीं, त्रिलोकी का धन संपत्ति उसके पास हो, सुंदर ऐसा हो कि बैठने से खुशबू ऐसी आए कि तिरंगे निहाल हो जाए। पिता को गुस्सा आया। पिता ने बाहर निकाल दिया घर से, जा तू खुद ही ढूंढ ले, हमारे से नहीं ढूंढा जाएगा ऐसा। तूने तो डिमांड ही जग से 13वीं कर दी। ऐसा कोई होता है क्या? लड़के ने कहा, मुझे तो ऐसा ही चाहिए। तो पिता ने उसे घर से निकाल दिया, तो जा फिर तू खुद ही ढूंढ ले। गलत हाथों में पड़ गई, वैश्या बन गई। कई सालों तक वैश्या का धंधा करती रही।
एक दिन मौका पाते ही भाग गए। किसी संत की शरण में चले गए, कुटिया में रहने लगे। खुशकिस्मती उसके कि संत पहुंचा हुआ था और पूर्ण था। उसने जब देखा उस बच्चे को तो कहा, तुम ऐसे इस वक्त कैसे? गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया, मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ, मुझे दीक्षा दो और मुझे मार्गदर्शन करो। पुराने जमाने की बात है, गुरुकुल हुआ करते थे, जमीनें ज्यादा थीं, आबादी कम थी। पाखंडी लोग न के बराबर थे तो झूठ नहीं बोला करते थे, सत्य का वातावरण था। उसने कहा, ठीक है बेटी, लेकिन एक बात सुन, तू वो आखिर वाले कमरे में रह ले, कल सुबह तेरे को मैं शुरू करवाऊंगा ध्यान साधना। ठीक, ध्यान साधना सीखने लगी और एक दिन उस मुकाम को छू लिया। वैश्या थी, वैश्या से संत हो गए और बड़ी प्रसिद्ध संत हुई। बड़ा नूर था उसके चेहरे पर, बड़ी गहरी उतर गई, उसकी बातें सत्य होती। उसको त्रिलोकी का साम्राज्य मिल गया था, उसको वह मिल गया था जो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसको वह मिल गया था जो कभी मरता नहीं, और उसी को मीरा ने पति माना। मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर, मुकुट है मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो पति सोई। पति मिल गया। भगवान कृष्ण ने कहा है, भक्त मुझे जिस रूप में देखना चाहता है मैं उसी रूप में उससे मिल जाता हूं, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, शिष्य के रूप में, गुरु के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में, शत्रु के रूप में। जिस रूप में भक्त देखना चाहता है उसी रूप में मैं उससे मिल जाता हूं। नौकर के रूप में भी मैं उपलब्ध हूं, मालिक के रूप में उपलब्ध हूं, हर रूप में मैं उपलब्ध हूं। तो मैं जिस रूप में चाहिए उसी रूप में मैं वहां हाजिर हो जाता हूं।
आचरण को साधने वाले लोग इन कहानियों पर किंतु परंतु करते हैं, यद्यपि ये कहानियां बहुत पुरानी हैं, पौराणिक है। तारे सदना कसाई, अणिका तारी, गणिका तारी। अब सती सावित्रियां कहती हैं कि हम नहीं तरे पति की सेवा की। एक पति व्रत है, एक पत्नी व्रत है, नहीं आचरणों से वो कभी मिलता नहीं। ये तो तुम्हारे समाज के बनाए हुए बिगड़े तिगड़े ढंग है। पुरुष ने समाज बनाया, पुरुष प्रधान समाज। ऐसी कलोलें किया करता है कि तुम्हारी सती सावित्रियां पुरुषों की देन है। पुरुष खुद हरम में 500-500 स्त्रियां रख सकता है, लेकिन स्त्री पतिव्रता चाहिए। ये पुरुष प्रधान समाज की देन, इनको छोड़ दो। मैं बात करता हूं उस बिंदु की जो जरूरत थी शामिनी की और उसे मिल गया। तुम आचरणों तक सीमित रह जाते हो, साड़ियां सफेद पहनते हो, चरित्र भी सफेद होते हैं, लेकिन उस सफेद चरित्र के जरिए तुम्हारा अहंकार बड़ा काला हो जाता है, और काले अहंकार से कभी वो श्वेत वर्ण परमात्मा नहीं मिलता। श्वेत वर्ण परमात्मा चाहिए तो इस काले अहंकार को हटाना होगा। चरित्र निर्माण का कोई योगदान नहीं है परमात्मा तक पहुंचने में। चौंकना मत, व्याकुल भी मत होना, और बद्दे बद्दे कमेंट तो बिल्कुल ना करना। अनसब्सक्राइब कर देना। सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ये रास्ते हैं, लेकिन इन रास्तों पे चिपक मत जाना। जो सत्यवादी होना चाहता है, जो अपने चरित्र को शुभ्र उज्जवल श्वेत रखना चाहता है, वह परमात्मा की आशा न करे, क्योंकि सत्य बोलते बोलते तुम युधिष्ठिर जैसे हो जाओगे, सत्य से चिपट जाओगे, और चिपकना ही परमात्मा से दूर होना है। तुम चिपके ही तो बैठे हो इस शरीर के साथ, छोड़ते नहीं अपनी पकड़ को। पक्की फेविकोल लगा रखी है तुमने, एरला डाइट लगा के। गुरु को उखाड़ना पड़ता है। तुम्हारी ये चिपकाहट का पोस्टर, और फिर भी तुम भरपूर कोशिश करती हो कि किसी तरह अब इसके पल्ले तो पड़ गया, अब इससे भाग जाऊं तो अच्छा। तुम गुरु बनाते तो हो, पर जब गुरु तुम्हारा शीश मांगता है तो तुम इधर उधर बगले झांकने लगते हो, कब भागें किस तरफ से। वह मांगता है तुम्हारा अहंकार, और आचरणों को तुम शुभ्र कर लेते हो, हीरे जैसे श्वेत, दूध जैसे श्वेत। अहंकार तुम्हारा कोयले से भी ज्यादा काला हो जाता है। बात तो अहंकार को दूर करने की थी, चिपकाहट तुम और गहरी कर लिए, और बात तो चिपकाहट को खत्म करने की थी, वही तुमने बढ़ा ली। आचरणों की परवाह मत करना है, लोग क्या कहते हैं। जिसने इसकी फिक्र की वो मारा गया। सब तो बड़ा रोग की कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।
जिसने इस बात की फिक्र की वो ये फिक्र ना करे कि मैं परमात्मा को पाऊं, इच्छा ना करे, मिलेगा नहीं। फिर बस समाज के अनुकूल ही रहोगे, समाज तुम्हें पूजेगा और तुम पूजते रहना, और कुछ नहीं मिलेगा। वह आनंद ना मिलेगा, वह खुमारी ना, वह स्वाद ना मिलेगा, वह जश्न तुम्हारे भीतर ना चलेगा। पूजे जाओगे बिला शक, तुम्हारी आत्मा तृप्त ना होगी, तुम्हारी आत्मा खिलेगी। और जब वो नहीं मिलता तो सारा संसार मिल जाए तो भी कुछ नहीं मिलता। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, तू ना मिले, सारा जहान मिल जाए, सारा जहान पूजना शुरू करते, सारी जहान की संपदा मिल जाए तो कुछ भी ना मिले। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, जिसने उसकी चाहत पा ली उसे चरित्र छोड़ देना चाहिए। अणिका तारी गणिका तारी, तारे सदना कसाई, चरित्र का फिक्र मत करना, एक ही मिलेगा, या चरित्र मिलेगा या परमात्मा मिलेगा। अक्सर चरित्र निर्माण में लोग कई जिंदगानियां गवा देते हैं। मैं कहता हूं, ये नहीं कहता कि चरित्र हनन कर दो, सिर्फ मैं कहता हूं कि चरित्र से चिमटो मत, युधिष्ठिर की तरह। वक्त आए झूठ बोलने का तो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह कारण वाजिब होना चाहिए। लोग छोटे छोटे कारणों से झूठ बोलते हैं, बेवजह झूठ बोलते हैं। जो ना भी बोले तो चल जाएगा। युधिष्ठिर ने एक बात कही महाभारत में कि व्यक्ति झूठ तब बोले जब किसी के जीवन मरण का सवाल हो। मैंने झूठ तो बोला कि जीवन मरण का सवाल था। तशद्दुद पहले ही बहुत हो गए थे हम पे, तो भगवान ने ठीक कहा कि झूठ बोलते हैं, जो तुम्हें मार डालेंगे, शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं, लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की, कपट से इंद्रप्रस्थ छीन लिया, 13 साल का वनवास कर दिया, 12 साल का वनवास और 13वें साल अज्ञातवास, ढूंढ लेंगे तो फिर 13 साल, बड़ी मुश्किल से बचे हैं। जान आफत में पड़ गई जब कृष्ण ने कहा कि नहीं चलेगा तुम्हारा ये सत्यवादिता का फार्मूला, झूठ बोलना पड़ेगा, या फिर हम चले, मर जाओ, ये मार देंगे तुम्हें। और मृत्यु के नाम से तो बड़े बड़े थर्रा जाते हैं,
गुरु जब कहता है कि शीश हथेली पर रख दो, कल तक बातें करते थे, रखो भी तो, वक्त आ गया। तब तुम कब जाते हो, तब तुम भाग जाते हो, और आगे पीछे तुम बकवास करते फिरते थे। जब मौका आता है, गुरु कहता है त्याग दो जीवेषणा को, अब मरना पड़ेगा, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। तब तुम कंप जाते हो, तुम्हारा रोम रोम थर्राने लगता है सूखे पत्ते की तरह। आगे पीछे तुम बातें करते रहते हो। जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर, शीस तली धर, घर मेरे आओ, घर मेरे आओ, जे तुम प्रेम मिलन की चाह। तब जब वक्त आता है, प्रेम सामने खड़ा होता है, और चाव भी बहुत था, सुना भी बहुत था गुरु मुख से, बड़ा प्यारा है, लेकिन मौत का भय भारी हो जाता है, तुम भाग जाते हो। इसी वक्त जरूरत पड़ती है गुरु की। गुरु तुम्हें करेज देता है, गुरु तुम्हें साहस देता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, बा मुश्किल यहां आए हो, इतने जन्मों के भटकने के बाद तुमने ये मुकाम छुआ है, अब तुम इस लबादे को भी उतार दो, वक्त आ गया है, आखिरी मंजिल का आखिरी पड़ाव को जाओ। जब तब कोई बिरला जो सच्चा है, वहां विश्वास और अविश्वास का पता चलता है। सच्चा शिष्य कूद जाता है। गुरु कहता है मर तो फिर भी जाओगे, बचोगे तो फिर भी नहीं, और कौन जाने अगले पल वैसे ही मर जाओ, अगले पल प्राकृतिक रूप से ही मर जाओ, कौन जाने। अब मरोगे तो बैकुंठ से जाओगे, अब अगर मरोगे तो मेरे धाम से जाओगे, और अगर प्राकृतिक रूप से मरोगे तो गर्भ में जाओगे। इसलिए तुम कूद ही जाओ, बिल्कुल सही स्थान पे पहुंच गए। और शामिनी कूद गई थी, उसे वो मिल गया था, ना बूढ़ा होता है ना मरता है, और त्रिलोकी की संपदा उसकी है, असली मालिक वही, बाकी नकली मालिक है। नकली मालिक बदलते रहते हैं, असली मालिक कभी नहीं बदलता। वह तो ऊपर बैठा हंसता रहता है जब तुम कागजों में अपने नाम बदलते हो, जब खसरा खतूनी किला नंबर खेवट लिखते हो तुम, फलाने से तब्दील होकर फलाने के पास, तो वो ऊपर बैठा हंसता है, देखो माल मेरा है, बदलियां अदलियां ये कर रही हैं। और इन पटवारी लोगों का तो यही काम, उल्टा पुल्टी पैसे पूछे देकर भी कर देते हैं, धंधा ही है। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में कोई पटवारी सूखे नहीं देखा, झंझटों से घिरे रहते हैं सारी उम्र, मरते दम तक।
अपनी जिंदगी में हमारे पटवारी था, एक बैठक थी, उसके अंदर किराएदार था। मैं बहुत बार आपको बात बता चुका हूं, राधा स्वामी का शिष्य थी पटवार। वो बेचारी सारे दिन ही करती रहती, बेटा 2 नाम रह गए, 5 कहे थे मैंने, 2 रह गए, 3 रह गए, इसी फिक्र में मारी गई बेचारी। क्या करें? तो चोरी का माल मोरी में जाएगा ना। चोरी का माल डांगों के गज, जो हेर फेर में इधर खसरा के तुमने बदल कर, मुस्तील नंबर बदल कर तुमने लिया, मालिक तो वही है, एक मालिक कभी तब्दील नहीं होता। ये तुम्हारी गलत फहमियां, जो तुम मेज के नीचे से गुट्टियां पकड़ा देते हो। तुम भी हरामी हो और वो तो हरामी है ही। उसको सरकार तनख्वाह देती है, उसके बावजूद भी उसकी तमन्ना नहीं बढ़ती। तो शाम नहीं कहती थी जो बूढ़ा ना हो, जो मरे ना, जिसका रंग रूप बिगड़े ना, जो त्रिलोकी का स्वामी हो, जिसके पास इतनी संपदा हो, जो लावण्य से भरपूर हो, जिसके पास बैठ के आनंद आए, मजा आए, जिंदगी को जीने का स्वाद आए, ऐसा वर चाहिए मुझे। तो माँ बाप ने घर से निकाल दिया, गलत हाथों में पड़ गई, कोठे पे चली गई, वैश्या बन गई, लेकिन भीतर की आग तो ना बुझी। और भीतर की आग नहीं बुझनी चाहिए। भीतर की आग बुझ गई तो सब बुझ गया। भीतर की आग जलती रहनी चाहिए। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, आचरण अच्छे बुरे होते रहेंगे, लोग तुम्हें अच्छा बुरा कहते रहेंगे, लोगों की परवाह मत करना। भीतर की आग को जलते रखना, इसको राख में तब्दील ना होने देना, इसको आग में ही रखना, तो तुम निश्चित ही जीत जाओगे। जीत पक्की है। और अगर आग को ही बुझने दे दिया, फिर तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, संतों के प्रवचन सुनते ही रहे। वो संत चाहे किसी दिशा में बैठा हो, क्योंकि संत का प्रवचन तुम्हारी आग को जीवंत रखता है, बुझने नहीं देता। और सब बदल जाए, आग ना बुझे, आग जलती रहे, बस इसी का फिक्र करना। और आचरण का दुनिया क्या कहे, गरीब हो गए, अमीर हो गए, नमक से रोटी खानी पड़ी कि 36 तरह के पकवान मिल गए, इन बातों से ज्यादा फिक्र मत करना। चलता रहता है, सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं, किसके नहीं बदले। लेकिन तुम चलते रहना। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से पीठ जोड़ ले। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से पीठ जोड़ ले। बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। है कौन सा वो इंसान यहां पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। आग नहीं बुझने, अगर आग ही बुझ गई, राख हो गई, तो बस फिर तुम्हारी सब उम्मीदें खत्म। इसको जगती रहने देना, ललक को जगती रहने देना, प्यास को जगती रहने देना। सब मिट जाए, प्यास ना मिटे।
और प्यास तो एक ही बार मिटा करती है। वो तो जिस दिन मिटेगी फिर से ना लगेगी। फिर तो ऐसा अमृत पी लोगे जिस अमृत को पीने के बाद कभी प्यास लगती है। भूख और प्यास खत्म, क्योंकि बाहर की बूटियां नहीं है। ये उस आखिरी मंजिल के पड़ाव के ऊपर की स्थितियां, वहां भूख नहीं लगती, वहां प्यास नहीं लगती, वहां बूढ़ा नहीं होता, वह मरता नहीं। नैनम छिदंती शस्त्र नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदन तापो न शोषति मारुता। अणिका तारी गणिका तारी तारी सदना कसाई। पूछा है कि हम उनसे भी बुरे हो गए? बिल्कुल बुरे हो गए, इसमें क्या शक है? बिला शक तुम उनसे बुरे हो गए। क्यों? आचरण साथ लिया, आग बुझा दी। लेकिन अणिका ने गणिका ने सदना ने आग को जीवंत रखा, प्यास नहीं बुझने दी। परिस्थितियों ने काम करने पे विवश कर दिया, वो किया, लेकिन आग नहीं बुझने दी, प्यास नहीं बुझने दी। लोग आ जाते हैं मेरे पास और मुझे निकालने पड़ते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी असलियत सामने आ जाती कि तो किसी और के लिए आए थे। आग सच्ची हो तो वह बदलती नहीं। तुम्हें जो चाहिए, वो शामनी को जो चाहिए था वो तुम्हें चाहिए, जो बूढ़ा ना हो, जो मरे ना, जो त्रिलोकी का नाथ हो, जिसके पास बैठकर तरंगे सुगंधमान हो जाए। जो तुम्हारी कामना है, किसकी कामना नहीं, सभी की कामना यह है। सभी यही चाहते हैं कि उसके पास जाके बैठ जाएं, लेकिन मोल चुकाने को राजी नहीं। जब मोल चुकाने का वक्त आता है, शीश दे ले जाए, तब तुम भाग जाते हो। शीश देना पड़ता है वहां तुम्हारे पदार्थ काम नहीं करना। तुम कहेंगे धन ले लो, जमीन जायदाद तुम्हारे नाम करा देता हूं, ये खसरा खतौन नहीं। ऐसा मत करो। तुम कहोगे पीसा ले लो, बड़ी गद्दी दिलवा देता हूं, सब मेरे हाथ में अब तो। लेकिन शीश मत मांगो। और कबीर कहते हैं ये शीश के बिना तो नहीं मिलेगा भाई, ये तो प्रेम मिलन की चाह। शीश तली धर घर मेरे आम, शीश पहले काट के तली के ऊपर रख के मेरे घर में आ जाओ, स्वागत है। साबत सिर आए तो फिर तो मत ही आना। अहंकार लूटना पीटना चाहिए जब मेरे पास अब। अहंकार को साबुत बजा के मत आ जाना, फिर तो बाहर के धंधे ही शुरू रखना। और प्यास जगती है। अब देखिए, कमजोर दिल वाले छोड़ ही जाएं तो अच्छा। प्यास जगती है भोगों से, तुम भोगों से भागते हो, या भागते हो या भगा दिए जाते हो। कुछ तो तुम डर के मारे भोगों से छुटकारा पा लेते हो, भाग जाते हो। ये संत तुम्हें समझाते हैं भोग नरक है, वासना नरक का द्वार है,
और तुम उनके पीछे लग जाते हो, बस राधे राधे करते हो। तो तुम करने लग जाते हो, मिलता कुछ नहीं। कभी किसी को मिला है? इसको खुद नहीं मिला, तुमको क्या मिलेगा? तुम फिर हंसने लग जाते हो। भोग मुक्ति का द्वार है, और ये संत, ये साधु, ये मार्गदर्शक तुम्हें भोगने से रोकते हैं। और इन पूंजीपतियों के मीडिया हैं ये काली पीली दाढ़ी वाले, ये इन पूंजीपतियों के मीडिया हैं। समझाती है ना? हाँ, आती है तो आगे चलो। ये उन्हीं की भाषा बोलते हैं कि नहीं भोग नहीं, क्योंकि इकट्ठा इन्होंने करना है। अगर तुम भी भोग के रास्ते पे चल पड़े तो ये कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? इसलिए इकट्ठा इन्होंने करना है, और मीडिया चुन लिया है ये जिन्हें आप संत कहते हो, है नहीं? और इन्होंने अलग अलग ड्रामेबाजी शुरू कर दी। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है उल्टे सर खड़े हो जाओ, कोई कहता है ये कर लो, ब्रह्मांड से पुकार कर लो, वो मिल जाएगा। तुम्हें मिला? ब्रह्मांड से तुम क्यों नहीं पुकार किया? ये व्यूज मांगने वाले लोग यूट्यूब से अपेक्षा रखते हैं, ये ब्रह्मांड से अपेक्षा नहीं रखते। तुम्हें कहते हैं कि तुम ब्रह्मांड से अपेक्षा करो, ऐसे ऐसे करके फरियाद करो। इनको सर्व पता है, लेकिन खुद ढूंढते हैं यूट्यूब से। हमारे एक पुजारी हुआ करते थे, पुजारी के सामने गौशाला मंदिर था, उसमें एक सांप, कच्ची जगह थी, तो सांप चलता चलता टेढ़ा बिंगा होके उस खुड के भीतर बढ़ गया, और पीछे पीछे वो गौशाला वाले, तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आ जाओ, ये सांप है। पंडित जी ने देख लिया सांप है, पूछ पूछ रह गई थी उसकी। कहते ठीक है कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूं। निकालो फिर उसको, ऐसे करो, इस खुड में हाथ दे लो तुम। पंडित जी बोले उससे, तुम खुड में हाथ दे लो तो फिर तुम्हें किस लिए बुलाया? कहता मैं तो मंत्र पढ़ूंगा। ओन मुनिराजम आस्तिकम नमः, मैं ये पढ़ूंगा, और तुम खुड के अंदर हाथ दो और हरामी की पूछ पकड़े के बाहर निकालो। ये ऐसे ही आसान रास्ते आपको बता देते हैं, शीश कटने के बिना नहीं मिलेगा। तुम राधे राधे करो, तुम राम राम करो, शीश कटाना ही पड़ेगा भाई। बचने के रास्ते इनसे पूछ लो, और वैसे भी तुम ना कटाओ शीश, तुम्हारे हाथ में है, ना भी करो राधे राधे तो क्या फर्क पड़ता है, बचे रहोगे पक्का, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें। वो ना मिलेगा जिसकी बात संत करते हैं, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो लावण्य से भरपूर रहता है, जिसके चारों दिशाओं में महकती हुई गंध है, जो फूलों का गुलदस्ता नहीं, बाग बगीचा है, बृहद बगीचा, स्वर्ग जिसे कहते हैं, ये स्वर्ग वही है जिसकी तुम कामना करते हो। तुम मरने के बाद कामना करते हो, संत तुम्हें जीते जी स्वर्ग दे देता है, और संत उसका नाम रखता है मर जीवड़ा। जो जीते जी मर गया उसको स्वर्ग मिल गया। इसी का फार्मूला सिखाता है संत तुम्हें। वैराग्य कैसे होगा? भोग से। और भोग कैसे भोगे जाएंगे? द्रव्य से, पदार्थ से। ये धनपति तुम्हारा धन छीन लेते हैं,
कि धन से तुम पदार्थ ना ले सको और पदार्थों को भोग ना सको। ये बहुत बड़ा बाधा डाल देते हैं तुम्हारे भोगों में। यही अष्टवक्र कहते हैं कि भोगो। भोग से जब नाक मुड़ जाएगा तो वैराग्य हो जाएगा, और जब वैराग्य हो जाएगा तो मुमुक्षा जग जाएगी, और मुमुक्षा जग जाएगी। जिसके भीतर मुमुक्षा जग गई वह मुक्त हो ही जाएगा। मुमुक्षा जगने का मतलब है प्यास का जग जाना, आग का जल जाना। यही अष्टवक्र कहते हैं। वैराग्य जन्म जाए तो वैराग्य कैसे जन्मेगा? भोगों से। निर्वासनम हरिम दृष्ट्वा तूष्णीम विषय दंते न पलायन्ते न शक्तास्य सेवन्ते कृत चाटवा। वासना रहित सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपके से बिना किसी प्रकार का प्रतिरोध किए शक्तिहीन की तरह भाग जाते हैं, जबकि संसारी व्यक्ति उनकी सेवा करते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है। अब शब्दों के कोई अर्थ बदले तो कोई क्या करे। शास्त्रों ने तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कोई अर्थ बदले तो क्या करे। और ये मीडिया वाले अर्थ ही बदलते हैं और कुछ नहीं करते। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इसका अगला शब्द तुम्हें सुनाता हूं। ये शब्द तो बहुत बार सुना है मैंने। तेन तक तेन भुंजिता मां हृदय कश्यत् विधनम। जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। तेन तक तेन भुंजिता। ये उल्टा अर्थ करते हैं। ये कहते हैं जो त्याग करते हैं वो भोगते हैं। कैसे हो पाएगा भाई? त्याग तो दबाने से, तुम दबाने का नाम त्याग कहते हो, और दबाने से कभी चीज खत्म नहीं होती, भोगने से होती है। मैं कहता ना, मैं खूब गन्ने खाए और उसके बाद गन्ने खाने का मन ही खत्म हो गया। तेन तक तेन भुंजिता मां गृधः कश्यत् विधनम। ये ईशावास्य उपनिषद का श्लोक है। परमात्मा तो कहते कि अंग अंग में प्रकट है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। लेकिन मिलेगा कैसे? मिलेगा भोगों के द्वारा। तेन तक तेन भुंजिता मां कृतः कश्यत् विधनम। बड़े उल्टे अर्थ किए शब्द के। जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। और यह पूंजीपतियों का मीडिया क्या कहता है? जिन्होंने त्यागा उन्होंने भोगा। कैसे हो सकता है भाई? जिन्होंने त्याग ही दिया उनको तो पता ही नहीं लगेगा किसको त्यागा। जो भोगा नहीं वो कैसे त्यागा जा सकता है? इस मामले में अष्टवक्र बड़ी सही है। वो कहते हैं तुम त्याग उसी को सकते हो जिसको अच्छी तरह से भोग लो, उसका कोना कोना तुम खंगाल लो और पाओ कि कुछ नहीं, विष है, जहर है। संत कहते हैं कि तुम्हें भ्रम हो गया है कि वासना भोगने में, भोगना तुम्हें बांध लेता है। तुम्हें भ्रम हो गया है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए ऐसे ही तुम्हें भ्रम हो गया है कि भोगना तुम्हें बांध लेगा। अष्टावक्र कहते हैं भोगना तुम्हें त्याग सिखाएगा, क्योंकि भोग से आएगा वैराग्य, भोग से आएगा दुख। भोग से कभी किसी को सुख मिला है? अगर भोग से सुख मिलता तो बुद्ध ना कहते कि संसार दुख है। सब भोगा उसने, सब कुछ था, कोई बैन नहीं था, कोई बंधन नहीं था। यही अष्टावक्र कहते हैं।
भोग को अच्छी तरह से देखना होगा आंखें खोल के, अन्यथा तुम उस रस्सी में सांप ही समझते रहोगे, उस भ्रम में पागल रहोगे। तो अष्टावक्र कहते हैं अच्छी तरह से भोग लो, खुली आंखों से निहार लो उसको, उस रस्सी के ऊपर पूरा प्रकाश डालो और देखो उसको कि ये सांप है या रस्सी है, और तुम्हें पता चलेगा कि सांप नहीं है, रस्सी है। और जिस घड़ी तुम्हें पता चल गया कि रस्सी है, तुम्हारा भ्रम खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मीडिया कहता है कि त्याग करो, त्याग करने से भोग मिलता है। संत कहते हैं भोगो, भोगने से त्याग होगा और संत से ही, क्योंकि जिसको भोगा ही नहीं उसकी तो आरजू मन में रह जाए। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, आ सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आ सोचा तो आंसू भराए। जहां से त्याग करके आओगे, दबा के आओगे, हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, वो भीतर रह जाएगी बात, न जाने वहीं हो। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, मुड़ मुड़ के झांकोगे, गल तो नहीं उठाया हूं कहीं, सब कोने छान मारे, कहीं वहीं तो नहीं है, जिसको छोड़ आया हूं। मन कहेगा मुड़ जाओ, वापस हो जाओ, अब भी वक्त है। त्यागने से कुछ नहीं होता, तुम्हारा त्याग व्यर्थ है। भोग से आया हुआ त्याग सही, तुम्हारा त्याग बिना भोग से आया हुआ त्याग है, वो दमन है, वो त्याग नहीं। भोग से आया हुआ त्याग दमन नहीं होता, वह निष्कर्ष होता है। मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से समझना। भोग से आया हुआ त्याग अनुभव होता है, निष्कर्ष होता है, निचोड़ होता है भोगों का। और भोग से भागा हुआ त्याग, भगोड़ा त्याग, वह निष्कर्ष नहीं होता, वह तो भागना होता है डर के कारण। या तो तुम्हारे पास भोग की संपत्ति नहीं है, पूंजीपति ने छीन ली, मीडिया ने छीन ली, और सब शास्त्र उनके लिखे हुए जो कहते हैं भोग। और फिर तुम मुझसे पूछते हो अणका तारी गणका तारी तारे सदना कसाई। अरे भाई, उनके सब भ्रम खत्म हो गए, अणका गणका के सब भ्रम खत्म हो गए, और सदना कसाई के सब भ्रम खत्म हो गए। वो तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तुम सफेद नकाब ओढ़े फिरो, सफेद साड़ियां ओढ़े फिरो, अहंकार और घना काला हो जाएगा। और बात तो अहंकार की है, अहंकार की कालिक हट जाए, वही तो खराब करती है। तुम तुम्हारे चरित्र को साधना करके अहंकार को मजबूत कर लेते हो, वह काला धब्बा रोज गहरा होता जाता है, इसलिए तुम कभी नहीं पा सकते। नामुमकिन है तुम्हारे लिए, इम्पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारे भीतर
स्वयं के भोगों से आया हुआ अनुभव नहीं है। और वही समझदार होता है जो अपने स्वयं के अनुभव से बोलता है। जो दूसरों के अनुभव से बोले, शास्त्र से बोले, गुरु से सीख के बोले, मार्गदर्शक से पूछ के बोले, वो भी क्या खास अनुभवी होता है? वह अनुभवी नहीं होता, वह तो पाखंडी होता है। खुद तो अनुभव नहीं किया उसने और बता रहा है अनुभव की बातें। यह संभव नहीं। भोगों से आता है दुख, यह जानना पड़ेगा। और जिन्होंने भोगा उन्होंने पाया कि दुख है। तेन तक तेन भुंजी था। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। तुम गलती में मत रहना, ये मीडिया का है। जिन्होंने त्यागा भिखारी बन जाओ, सब हाथ में टूटे उठा लो। नहीं होगा त्याग भाई, भीतर से नहीं होगा, बाहर से दिखेगा। और दिखने वाला त्याग कभी त्याग होता है? आया हुआ त्याग, अंतस मन से आया हुआ त्याग असली हुआ करता है। दिखाई देने वाला त्याग असली नहीं हुआ करता, नकली होता है। वह तो सेंट की तरह, मेकअप की तरह है। मेकअप की तरह सुंदर लगा करता है, सुंदर हुआ नहीं करता। भीतर से लावण्य आता है और एक तुम्हारे मेकअप से लावण्य आता है। दोनों में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। भीतर से आया हुआ लावण्य असली, तुम्हारा मेकअप से लाया हुआ लावण्य नकली। तेन तक तेन भुंजी था। जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। और अणिका ने भोगा, गणिका ने भोगा, शामिनी ने भोगा, तो भाई वो ही तरेंगे। तुम तो टक्करे मारते फिरते हो इधर उधर, चरित्र साधना करते हो। तुमने परमात्मा की कभी कामना ही नहीं की। कामना की है कि मैं कैसे प्रसिद्धि प्राप्त कर लूं, कैसे लोग मेरे पांव के हाथ आके लगाएं कि बड़े महान हो तुम। तो झूठ नहीं बोलते, बड़े महान हो तुम। तो तुम्हारा चरित्र तो बड़ा सुंदर है, स्वच्छ है, कोई दाग नहीं इसके। या तो चरित्र को बना लो, या उस बस्ती में चले जाओ जहां आनंद की लहरें उठती हैं। तुम्हारी इच्छा है, तुम मालिक हो। या तो चरित्र को साध लो। ये पंच तत्व के पुतले तुम्हारे चरण चूमेंगे, आके सेवा करेंगे तुम्हारे चरणों की। पंच तत्व के पुतले तुम्हारे पंच तत्व के पुतले की सेवा करेंगे। और क्या असली चाहिए? ये तो नकली है। असली चाहिए तो फिर भोग से आएगा असली आनंद, भोग से आएगा दुख। अष्टावक्र के शब्द हैं ये, अनुभव के शब्द हैं ये, बुद्ध के शब्द हैं ये। भोग से दुख होता है, इसलिए तो कहा संसार दुख है, क्योंकि संसार भोगों की जननी है। बुद्ध ने यही कहा। और तुम ढूंढते हो बिना भोगों के अनुभव कैसे आएगा भाई? एक्सपीरियंस कैसे आएगा? और गिना जाता है अनुभव, किताबों का नहीं, किताबी अनुभव नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव खुद की आत्मा से आया हुआ अनुभव, एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस। तो आपके अंदर सिर देना ही होगा भाई। फिर तुम मुझसे पूछते हो अणका पहुंच गई, गणका पहुंचती, मैं सती सावित्री और हत्यारा पहुंच जाता है सदन कसाई। और मैंने तो कभी मांस देखा भी नहीं, खाया तो बहुत दूर की बात है। और मैं तो नहीं पहुंचता, पहुंचोगे भी नहीं भाई, तुम डरपोक।
तुम श्वेत चादर पहनना चाहते हो, इस चादर के ऊपर दाग ना लगे, उसकी फिक्र करते हो। हर तुम चरित्र साधन में पड़े हो, तुम्हें कभी ना मिलेगा। यह तो पूरा अस्तित्व ही दांव पे लगाना पड़ता है, फिर कहीं जाकर वो गुलाब खिलता है। तो अष्टावक्र कहते हैं भोग से दुख मिलेगा, ये अनुभव है उनका। अगर तुम्हें भोग में सुख आता है तो भोगते जाओ। अष्टावक्र यही तो तुम्हें समझाते हैं, जब तक तुम्हें भोग में सुख मिलता है भोगते जाओ, छोड़ना मत। और जब भोग से दुख मिलना शुरू हो जाए, तो भोग से दुख मिलेगा, दुख से आएगा वैराग्य, वैराग्य से नाक मुड़ेगा, यानी नाक मुड़ेगा नहीं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि तुम इतना मीठा खा लेते हो, इतना मीठा खा लेते हो कि अगर कोई कहे कि बस अब एक जामुन और खा लो, तुम कहो नहीं भाई नहीं, और नहीं, अब और नहीं, अब तो वमन हो जाएगा अगर और खाऊंगा। भोग से दुख आएगा, दुख से वैराग्य आएगा, वैराग से मुमुक्षा का जन्म होगा। बिल्कुल सीधा सूत्र है, स्ट्रेट लाइन की तरह। भोग में दुख मिलेगा, सीधा साफ। तुम कहते हो नहीं भोग में सुख है, तो भोगो फिर, कौन रोकता है। और दुख से वैराग्य आएगा, नहीं नहीं भोग में सुख नहीं। और वैराग्य से मुमुक्षा का जन्म होगा। कैसे मुक्त हो? संसार तो दुख का घर है, और जब तुम्हारे भीतर ये आग जलेगी, ये आग की बात फिर आ गई। संसार आग है, दुखों का घर है, दुख आलय है, इससे कैसे मुक्त हो जाऊं? बस ये आग जलनी चाहिए, फिर तुम प्यासे हो गए, फिर तुम मुमुक्षा, फिर तुम पिपासु। अब तुम्हें पानी चाहिए प्यास बुझाने के लिए, अब चाहिए पानी, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो तुम्हारे नकली प्यासे हैं। तुम सूचनाएं एकत्रित करने के लिए गुरु के पास जाते हो, उससे पहले प्यास थोड़ी लगी है तुम्हें। तुम्हारे अनुभव में अभी ये आया नहीं कि संसार दुख है भोग के, अभी तो संसार को भोगना बाकी है, और उससे पहले तुम सूचनाएं को इकट्ठी करने आए हो। अभी तुम बहुत दूर हो भाई, अभी इस रास्ते पे मत आओ, अभी संसार में बने रहो। अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अभी संसार को छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, अभी संसार तुम्हें पुकारेगा वापस वापस। अभी तुम्हारा दिल भरा नहीं, दिल भरा होगा जब वमन आएगा, तुम्हें उल्टी आ जाएगी, तो समझो दिल भर गया। उसे ही वैराग्य कहते हैं। तो अनिका गणिका सदन बिल्कुल तरेंगे, पहले तरेंगे। तुम्हारी सती सावित्रियां दरी रह जाएंगी। यही हो रहा है, क्योंकि अनुभव से जाना नहीं कि संसार दुख है, और पिछड़ों में पड़ गए। सच बोलो, अब सच का क्या संबंध भाई, बोलने का क्या संबंध है? सत्य तो वो है, आध सच जुगाद सच, लेकिन सत्य बोलने का क्या कनेक्शन है उसके साथ? कोई कनेक्शन नहीं। इसलिए तुम भटके भटके फिरते हो।
जगत के नातों में भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अभी भूले भूले फिर रहे हो, जगत के नातों में उलझे हो, तो उलझे रहो भाई, अच्छी तरह से देख। शायद रस्सी ना हो, शायद सांप ही हो, कौन जाने। तो ये भ्रम तोड़ना अनिवार्य है। संत कभी तुम्हारा भ्रम ऐसे ही नहीं तोड़ता। संत कहता भाई अच्छी तरह से फर्क, लाइटें मारो इसके ऊपर, लाखों वोट की लाइटें मारो ताकि साफ साफ पता चले कि सांप है कि रस्सी है। और जिस दिन तुम्हें पूरा भरोसा हो जाए कि नहीं सांप नहीं है रस्सी है, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। उसको कहते हैं मुक्ति। सच्चा बंधन टूट जाना। संसार में सुख नहीं, संसार में दुख है, तो फिर तुम सुख की खोज करोगे। और जो खोज में लग गया वह तो खोज ही लेगा। बात तो खोज के उत्पन्न होने की है। वहीं फिर आ जाऊंगा, बात तो आग के जलने की है। आग को जला लेना, पहले फिक्र करना आग जले, बुझ तो जाएगी ही, क्योंकि जहां बुझनी है वो तो तत्व तुम ही हो, तुम ही बुझाओगे। तुम ही बुझाओगे इस दर्द को, जो दर्द तुमने लगाया है। तुम ही ने दर्द दिया और तुम दवा देना, तुम ही हो दवाई उसकी। तो तुम आग को लगाओ, बुझ तो जाएगी, उसकी फिक्र मत करो। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया में आग लगे आदमी नहीं है, प्यासे नहीं हैं, भूखे नहीं हैं, तुम तृप्त हो। तुम्हारे भीतर अभी आग जली नहीं, तुम्हें प्यास लगी नहीं। ये नकली लोग हैं जो लाखों की तादाद में बैठे हैं, इनको प्यास जगे नहीं। इनसे एक एक से पूछ लो, इनकी तमन्ना संसार की ही है। अभी जाते हैं मंदिर गुरुद्वारे चर्च और मस्जिद में, लेकिन भीतर अभी आग नहीं लगी। और बुल्ले शाह कहते हैं अगर तुम्हारे भीतर आग नहीं लगी तो फिर तुम्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आग ही जलाती है मुक्ति। संसार दुख है, फिर ही वैराग्य आएगा, ऐसे तुम्हें विरक्ति नहीं आएगी। विरक्ति ही तुम्हें मुमुक्षा की तरफ प्रेरित करेगी कि कैसे इस आग को बुझाऊं। फिर अमृत तो तुम्हें मिल ही जाएगा, उसकी तो फिक्र ना करना, वो तो तुम खुद ही हो। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए, वही सच्चिदानंद, वही सच्चिदानंद। शिव रूप मैं हूं। शिवोहम 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 शिवोहम।
अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। धन्यवाद।